Question number 25. Prepare trial balance trading account, profit and loss account for the year ended 31 March 2020 and balance sheet of the Premier Trading Company as at that date from the following extracts of ledger balances. आपको सारे वेरिएबल्स गिवन है, आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है. बच्चे यहाँ पे लिखेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बैलेंस शीट फॉर्मेट बच्चों ने बना लिया. सबसे पहले लिखा हुआ बेटे कैपिटल. सबसे पहले कैपिटल लिखा हुआ, हमने यहाँ पे लिखा कैपिटल. कितना है बेटे कैपिटल, एक बार काउंट कर लें. 1,19,400. बेटे फिर लिखा हुआ बिल्स रिसीवेबल, एसेट होती है आपकी. 9,500. नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बच्चे, वेजेस. वेजेस तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है. तो वेजेस 40,970. नेक्स्ट है बेटे डेटर्स. डेटर्स एसेट्स होते हैं आपके लिए. $62,000. नेक्स्ट देखो बेटे बैंक लोन. बैंक लोन लाइबिलिटी है आपके लिए. $20,000. नेक्स्ट देखो बेटे परचेजेस 2,56,590. परचेज रिटर्न आपको नहीं दी है क्वेश्चन के अंदर, तो बच्चे यहाँ लिखेंगे टू परचेजेस. $2,56,590. आगे देखो बेटे कमीशन रिसीव्ड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. बाय कमीशन रिसीव्ड 5,640. नेक्स्ट देखो बेटे रेंट टू रेंट 5,620. ट्रेवलिंग एक्सपेंस टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस 1,880. कैश
530 repairs, 2 repairs, 3370 बेटे फर्नीचर एसेट है आपके लिए, 8970। अब आए बेटे, देखो इनपुट की बात आ गई। बेटे इनपुट को आपने हमेशा एसेट ट्रीट करना है, हमेशा इनपुट को आप हमेशा एसेट ट्रीट करेंगे। इनपुट CGST, इनर कॉलम में लिख लो बेटे, इसको भी मैं बताऊंगा ऐसा क्यों किया मैंने। इनपुट SGST, $5100। अभी मैं डिस्कस करूंगा कि मैंने इनपुट को इनर कॉलम में क्यों लिखा है। बेटे ड्राइंग्स माइनस ड्राइंग्स 10,550 प्लांट एंड मशीनरी 28,800। सैलरीज 2 सैलरीज। क्रेडिटर्स बेटे क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में आते हैं, 60,830। रिटर्न इनवर्ट्स लिखा है बेटे, रिटर्न इनवर्ट्स तो सेल्स रिटर्न होती है। सर सेल्स गिवन है क्या क्वेश्चन में? बेटे सेल्स गिवन है, बाय सेल्स 356 430 माइनस सेल्स रिटर्न 2780 353 650। सेल्स हो गया। डिस्काउंट अलाउड, टू डिस्काउंट अलाउड बेटे, टू डिस्काउंट अलाउड 5870 ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक 89,680। इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस 400। बैंक का डेबिट बैलेंस आपको गिवन है, बैंक आपके लिए एसेट है बच्चों 18,970। बैड डेब्ट्स आपके लिए लॉस है, टू बैड डेब्ट्स 3620। आउटपुट वाली बात आ गई। अब बेटे मैं आपके साथ जो डिस्कस कर रहा हूं एक बार आप देख लो। मैंने आपको कहा कि जब भी कभी इनपुट CGST हो
या इनपुट SGST, आपने इसको एसेट ट्रीट करना है। आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आपने इसको हमेशा लाइबिलिटीज ट्रीट करना है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में ये देखना है बेटे कि एसेट्स ज्यादा है लाइबिलिटीज से। मतलब सर बेटे आपको ये देखना है कि क्या इनपुट GST ज्यादा है आउटपुट GST से। इनपुट GST क्या ज्यादा है आउटपुट GST से, आपको ये देखना है। या आपका आउटपुट ज्यादा है इनपुट से, ये आपको कंपेयर करना है। सर हमारे इस क्वेश्चन के अंदर इनपुट ज्यादा है, तभी बेटे मैंने एसेट साइड लिखा है। अभी इनपुट ज्यादा है ना, अब मैं यहां से लिख दूंगा माइनस आउटपुट CGST। देखो ये कम था ना 4500, तो आउटर कॉलम में कितना आ गया बच्चों, आउटर कॉलम के अंदर आ गया नहीं 4100 है, सॉरी 4500, तो आउटर कॉलम में आ गया 600। ऐसे यहां पे देखो बेटे आउटपुट SGST 4500, आउटर कॉलम में आ गया 600। लेकिन अगर क्वेश्चन में आउटपुट ज्यादा होता और इनपुट कम होता, तो बेटे फिर मैं यहां पे लिखता आउटपुट माइनस इनपुट, फिर लाइबिलिटी साइड लिखता। ठीक है, या तो आप ऐसा कर लें, या तो आप ऐसा कर लें, या फिर बेटा सिंपल तरीका है, आप बेटे परेशान ना हो, फिर आप सिंपल ट्रीटमेंट करें। अगर आपको ये वाली माइनस वाली बात समझ में नहीं आती, सिंपल ट्रीटमेंट ये है कि इनपुट को एसेट्स में ट्रीट कर लो और आउटपुट को बच्चों लाइबिलिटी साइड में ट्रीट कर लो, बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। अगर इनपुट है तो एसेट ट्रीट कर लो, आउटपुट है तो लाइबिलिटीज ट्रीट कर लो। एसेट्स ज्यादा है, लाइबिलिटीज कम है। एसेट ज्यादा लाइबिलिटीज कम, यानी इनपुट GST ज्यादा है, आउटपुट GST कम है। आप ये देखो, तो आप इसको कहां पे शो करोगे, फिर आप इसको शो करोगे एसेट्स में माइनस कर दोगे। और अगर बेटे क्वेश्चन के अंदर आउटपुट GST ज्यादा है और इनपुट GST कम है, तो आप इसको शो करेंगे लाइबिलिटीज में और माइनस कर। ठीक है, और सिंपल ट्रीटमेंट करना है तो इनपुट को एसेट्स मानो और आउटपुट को लाइबिलिटीज मानो, बात खत्म। ठीक है सर, क्लोजिंग स्टॉक देखो बेटा नीचे लिखा हुआ है क्वेश्चन के नीचे, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 128960, आप टोटल करें 482610, 482610, डेबिट साइड माइनस कर दें 95370 टू ग्रॉस प्रॉफिट।
बैलेंसिंग फिगर बेटे ये यहां से यहां ट्रांसफर हो गया। बाय ग्रॉस प्रॉफिट 95370। आप टोटल करें 95370 5640 101 010। डेबिट साइड माइनस कर दें टू नेट प्रॉफिट 69250 बैलेंसिंग फिगर प्लस नेट प्रॉफिट 69250 आउटर कॉलम में आ जाएगा 1,78,100। आप टोटल करें मेरे टोटल आएगा 2,58,930। 2,58,930। जल्दी नोट करें बच्चे। इंपॉर्टेंट लिखे बेटे क्वेश्चन नंबर 26 पर। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट जल्दी से देखें बेटे। कैपिटल लिखा हुआ है 5 लाख, बैलेंस शीट में लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000, सेल्स आप देखें क्या सेल्स रिटर्न गिवन है क्या आपको क्वेश्चन के अंदर? नहीं सर हमें नहीं गिवन है, तो बेटे आउटर कॉलम में लिख दो सेल्स 9 लाख। उसके बाद फर्नीचर है बेटा 50,000 का, फर्नीचर 50,000। ट्रेड एक्सपेंस आपको दिया हुआ बेटे 30,000 का, टू ट्रेड एक्सपेंस 30,000। कैश एट बैंक 2.5 लाख है बेटे, एसेट है आपके लिए।
वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस वर्ड पहले लिखा हुआ है तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। टू वेजेस एंड सैलरीज 60,000। रिपेयर्स टू रिपेयर्स 10,000। परचेजेस 6 लाख। टू परचेजेस 6 लाख। परचेज रिटर्न है बेटे 10,000 रुपए का, माइनस परचेज रिटर्न 10,000। 5,90,000। रेंट है बेटे हमारे पास क्रेडिट साइड, रेंट क्रेडिट साइड लिखा हुआ है, इसका मतलब रिसीव होगा। बाय रेंट रिसीव 12,000। डिस्काउंट डेबिट साइड लिखा हुआ है बेटे, टू डिस्काउंट अलाउड 8,000। ड्राइंग्स 10,000। कैपिटल में से माइनस कर दिया। ड्राइंग्स 10,000। बिल्स रिसीवेबल 40,000। बिल्स पेबल 30,000। बेड डेब्ट्स 2 बैड डेब्ट्स 4,000। इंटरेस्ट भी क्रेडिट साइड है, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड 10,000। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी। सर इनपुट वर्ड आ गया बेटे, कंफ्यूज होना ही नहीं है, इनपुट दिया हुआ है एसेट में लिख के चले जाओ, कोई परेशानी वाली बात नहीं। इनपुट सीजीएसटी 10,000। इनपुट एसजीएसटी 10,000। इनपुट आईजीएसटी 5,000। सर आउटपुट आ गया, आउटपुट बेटा कुछ घबराने वाली बात नहीं है, लाइबिलिटीज में लिख। क्रेडिटर्स भी आपको गिवन थे बेटे, ऊपर रह गए, डेटर्स के नीचे क्रेडिटर्स भी गिवन थे। 1,20,000। आउटपुट सीजीएसटी 5,000। आउटपुट एसजीएसटी 5,000। आउटपुट आईजीएसटी 15,000। क्लोजिंग स्टॉक
बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,40,000। बेटे ओपनिंग स्टॉक भी है 2 लाख रुपए का, तो ओपनिंग स्टॉक 2 लाख। यहाँ पे टोटल करते हैं 10,40,000 टू ग्रॉस प्रॉफिट 1,90,000 बैलेंसिंग फिगर ये यहाँ पे आ गया। बाय क्रॉस प्रॉफिट 1,90,000। बेटे यहाँ पे टोटल करेंगे 2,12,000 2,12,000। यहाँ पे आ जाएगा नेट प्रॉफिट 1,60,000 प्लस नेट प्रॉफिट 1,60,000 6,50,000 बैलेंस शीट का टोटल करें बच्चे, बैलेंस शीट का टोटल करें सर। 6,50,000 प्लस 1,20,000 प्लस 30,000 10,000 15,000 सर। 8,25,000 एसेट साइड 1,00,000 1,20,000 50,000 2,50,000 40,000 10,000 10,000 5,000। एक मिनट बेटे, मैं दोबारा टोटल कर रहा हूँ, शायद भूल गया कोई चीज। 1,00,000 1,20,000 50,000 2,50,000 40,000 20,000 5,000। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया बेटे। क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा हुआ। क्लोजिंग स्टॉक 1,40,000 और तो कुछ नहीं रह गया, एक बार चेक कर लेते हैं। कैश एट बैंक हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, डेटर्स हो गए। डेटर्स नहीं लिखे। सन्ड्री डेटर्स कितने के थे बेटे? 1,00,000 के। अब टोटल कर दें 8,25,000। बुक में 8,00,000 आ रहा है, हमारी बैलेंस शीट 8,25,000 आ रही है। क्यों? क्योंकि हमने बेटे इनपुट और आउटपुट को आपस में सेट ऑफ नहीं किया।
हमने सिंपल ट्रीटमेंट किया, हमने इसको एसेट मान लिया, इसको लाइबिलिटीज मान। बच्चे प्लीज जल्दी नोट करें। पेज नंबर जल्दी करें बेटे। छोटा सा फॉर्मूला है, एक छोटा सा फॉर्मूला है, मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। वो एग्जाम में 1 मार्क में कभी कभी आ जाता है, आप जल्दी से लिखें। अगर आपसे कभी पूछा जाए ग्रॉस प्रॉफिट, तो बच्चे क्या लिखेंगे? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेकेंड फॉर्मूला देखें बेटे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। Cost of goods sold is equal to opening stock plus purchases plus direct expenses minus closing stock। ठीक है बेटे। एग्जाम्पल नंबर 1, ये आपकी बुक्स में पेज नंबर 8.161 पे दिया हुआ है। 8.61 क्वेश्चन नंबर 14 की मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात कर रहे हैं। आपको नेट सेल्स गिवन है 1 लाख, नेट सेल्स गिवन है 1 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट है हमारे पास 25% ऑन कॉस्ट। नेट सेल्स कॉस्ट की रिस्पेक्ट में दिया है, नेट सेल्स कॉस्ट की रिस्पेक्ट में दिया है। तो बच्चे क्या करेंगे, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से सुनना। 25% ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 1/4 ऑन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, कॉस्ट प्राइस से हम लोग सेलिंग प्राइस की तरफ जाते हैं, तो मैंने आपको याद करवा रखा है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में प्लस कर देते हैं, 1/5 ऑन सेलिंग प्राइस। बेटे ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करो। सेल्स है हमारे पास 1 लाख मल्टीप्लाइड 1/5
सेल्स है 1,00,000 इंटू 1/5 20। ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास आ गया 20। मान लो इसी क्वेश्चन में वो हमसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूछे, तो सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स है 1,00,000 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट 20,000 80।